अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप आप खैर वफ़ियत से होंगे। बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं ना, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना होना चाहिए। ड्रॉ डाउन का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम कितना लॉस आपको अगर आप देख रहे हैं अपने ट्रेड अकाउंट में, तो उस लॉस से ज़्यादा लॉस आपको नहीं देखना, बल्कि एक सर्टन परसेंटेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट का जब ओवरऑल लॉस में जा रहा है तो आपको सारी पोजीशंस एग्जिट कर देनी चाहिए और उस लॉस से यानी उस ड्रॉ डाउन से अपने कैपिटल में ज़्यादा उससे ड्रॉ डाउन आपको नहीं देखना चाहिए अपने ट्रेड अकाउंट में। तो ये कंटेंट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एक अंडररेटेड सब्जेक्ट है कि मैंने तो सोशल मीडिया के ऊपर कोशिश की है इस सब्जेक्ट को ढूंढने, इस कंटेंट को, इस टॉपिक को ढूंढने की, लेकिन मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती नज़र नहीं आई, एटलीस्ट पाकिस्तानी ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर। तो मैं, आप जानते हैं इस बात को कि जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे मार्केट्स के अपडेट्स आपके लिए शेयर कर रहा होता हूँ, वहीं पे ट्रेडिंग स्पेस में जो ये वाले कंसेप्चुअल बातें हैं इनके ऊपर आपसे गुफ्तगू ज़रूर करता हूँ। बिकॉज मेरा मकसद ये है कि मेरी जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक तरह की ट्रेडिंग एकेडमी है कि जहाँ पे ना सिर्फ कीमतों के ऊपर या नीचे जाने के ऊपर बात हो, बल्कि वो फैक्टर्स जो कि आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कामयाब करेंगे उनको भी हम डिस्कस करें। देखिए, अक्सर आपने मेरे मुँह से एक बात सुनी है कि दो एलिमेंट्स होते हैं ट्रेडिंग के। एक एलिमेंट वो होता है कि जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, दूसरा एलिमेंट वो है कि जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। किस पे आपका कंट्रोल नहीं है? कीमतों के ऊपर या नीचे जाने पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कीमतों के ऊपर या नीचे जाने पे अंदाजे बांधने के लिए जो ट्रेड आप लेते हैं, उस ट्रेड को लेने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनके ऊपर एज अ ट्रेडर आपका कंट्रोल होता है, और वो चीज़ें जिन पे आपका इख्तियार और कंट्रोल है उन्हीं के ऊपर आपने ज़्यादा काम होता है कि जिन चीज़ों को 95% लोग इग्नोर करते हैं। बात समझ आ रही है? यानी आप ये देखें कि एवरीबॉडी इज फोकस्ड ऑन कि मार्केट ऊपर चलेगी, मार्केट तल्ले डिग पई, लेकिन मार्केट ऊपर या नीचे जा रही है। एक दफ़ा जब आपने ट्रेड मार्केट में ले ली है, उसके बाद यू हैव टू लेट द मार्केट डू इट्स थिंग। उसके बाद आपके कंट्रोल और आपके इख्तियार से बात निकल गई, लेकिन ट्रेड लेने से पहले सारा कुछ आपके इख्तियार में है। तो वो जो इख्तियारात आपके हैं जिनके ऊपर आपने तैयारी और काम करना है, उनमें से एक बहुत बड़ा इख्तियार ये है कि आप कितने % अपने ट्रेड अकाउंट का किसी एक ट्रेड पे रिस्क दें। और आपके ट्रेडिंग प्लान में प्राइमरी चीज़ ये होनी चाहिए कि भैया किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, देखिए एक टाइम पे ज़रूरत नहीं है कि आप एक ट्रेड लोगे, एक टाइम पे आप 4 ट्रेड्स भी आप हो सकता है एट द सेम टाइम आपकी 4 ट्रेड्स एक्टिव हैं, 5 ट्रेड्स एक्टिव हैं। जितनी भी किसी एक सेशन में आपकी ट्रेड्स एक्टिव हैं, उन सब का कंबाइंड लॉस कितने % आपके ट्रेड अकाउंट का बने कि उस परसेंटेज तक पहुंच के आपको चाहिए कि फिर जो भी रिजल्ट आपकी ट्रेड का निकल रहा है, आप सारी मार्केट से बाहर निकल आओ और ट्रेडिंग बंद करके, लैपटॉप अपना बंद करके 2 दिन के लिए दूर भाग जाओ मार्केट से। तो वो परसेंटेज नंबर है 10%। क्या नंबर है? 10%। कि अगर $1000 का आपका ट्रेड अकाउंट है और $1000 में आपने लेट्स सपोज $25 की मुख्तलिफ ट्रेड्स ओपन की हुई हैं, या $50 आपने, $30 आपने मुख्तलिफ ट्रेड्स पे रिस्क दिया हुआ है, 2-3-4 ट्रेड्स आपने ली हैं, और अगर आपका कंबाइंड लॉस $100 या $100 से ऊपर बन रहा है, दैट्स द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट गेटिंग वरीड। क्योंकि अब आपका जो ड्रॉ डाउन है वो 10% आपके टोटल कैपिटल से ज़्यादा, उसका 10% से ज़्यादा हो रहा है। तो दैट्स द टाइम फॉर यू टू थिंक कि अच्छा यार, अब मुझे अपनी सारी पोजीशंस को क्लोज करना है और इस अमाउंट से ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता। समटाइम्स बाज़ लोग हैं जिनका 15% होता है, 20% होता है, लेकिन देखिए परसेंटेज रेलेवेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मकसद समझें, यहाँ पे मैं आपको कोई परसेंटेज नंबर तो देने आया हूँ कि भाई आपका 10 से 20% के दरमियान अगर ड्रॉ डाउन आपका है, या मैक्सिमम 20% या 15% पे आपका टोटल ट्रेड अकाउंट लॉस में चला गया है, तो सारी पोजीशंस को कट करके मार्केट से बाहर निकला। यहाँ पर रेलेवेंट ये चीज़ है कि एटलीस्ट आप इन लाइन्स पे सोचो। बात समझ आ रही है? यानी ट्रेड लेने से पहले होता बेसिकली क्या है कि जब हम ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करके नए फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो स्टॉक ट्रेडिंग में आए हैं ना, तो हम सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं कि मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉफिट बनाने के पे फोकस कर रहे हैं, पैसे बनाने पे फोकस कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहली आपकी तैयारी ये है कि जो कैपिटल आप मार्केट में लेके आए हो, तमाम उन स्ट्रैटेजीज को आपने डिस्कस करना है, सोचना है, समझना है कि जिनसे आप जो पैसा लेके आए हो पहले उसको बचाना है आपने। ठीक है, अगर आप जो अपना पैसा आप मार्केट में लाए हो उसको अगर आपने बचा लिया, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बात समझ आ रही? क्योंकि प्रॉफिट आपके इख्तियार में नहीं है, अपने कैपिटल को बचाना आपके इख्तियार में है, अच्छी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करके, प्लानिंग करके। और प्लानिंग का पहला हिस्सा यह है कि आपने
जहां पे ये देख रहे हो ना कि आपने हर ट्रेड पे कितने परसेंट अपने ट्रेड अकाउंट का रिस्क देना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि 2% 5% से ऊपर रिस्क नहीं देना चाहिए। 5% भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, अगर आप बड़ी कोई कन्विक्शन आपको किसी ट्रेड पे ऑफेंसिव प्ले कर रहे हो, क्योंकि ट्रेड जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो दो तरह के रूल्स आप, या समटाइम्स आप ऑफेंसिव प्ले फ्रंट फुट के ऊपर मार्केट में प्ले करते हो, समटाइम्स आप डिफेंसिव प्ले करते हो, यानी कॉन्ट्रेरियन अप्रोच आपकी होती है, थोड़ा बैक फुट पे रह के आप मार्केट को देख रहे होते हो। तो अगर तो ऐसी मार्केट कंडीशन है कि जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, यानी सुपर बुलिश ट्रेंड मार्केट में आपको मिल रहा है और बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट सपोर्ट लेवल पे आके कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बना रही है जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में ऊपर जाने का क्लू दे रही है, सारे बॉक्सेस आपके टिक है, बंबू किस्म की ट्रेड आपको मिल गई है, जो स्ट्रैटेजी आपने सीखी है उस पर आपको ग्रिप है, सब कुछ ज़बरदस्त है, तो फिर आप ऑफेंसिव प्ले फ्रंट फुट पर आके प्ले करोगे, एक्सेलरेट करोगे, तो चलो 5% अपने ट्रेड अकाउंट का आप ऐसी ट्रेड के ऊपर रिस्क दे दो। लेकिन जहां पे आप डिफेंसिव मोड के अंदर होगे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं है, रेंज बाउंड मार्केट है, कंसोलिडेशन को आप ट्रेड कर रहे हो, वहां पे आप थोड़ा सा बैक फुट के ऊपर आगे खेलोगे और आप 1-2% से पोजीशन को ओपन करोगे। ये रूल डिफाइन आपने करना है। उसके बाद फिर इस रूल को डिफाइन करने के बाद फिर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर आपने सोचना है कि यार मेरा अगर मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए का ट्रेड अकाउंट है, तो इस 5 लाख रुपए के ट्रेड अकाउंट में से अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे 3-4 ट्रेड्स के एक्टिव होने के बाद अगर उनमें मुझे नुकसान हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं 50,000 रुपए का नुकसान देखूंगा, सारी ट्रेड्स के नुकसान को मिला के। इससे ऊपर मैंने नुकसान नहीं देखना। अगर मुझे 50-60 हजार तक नुकसान मेरा पहुंच जाता है, सब कुछ बंद करके, लैपटॉप बंद करके मैं गया बाहर, मैंने फिर 2 दिन वापस मार्केट के ऊपर नहीं आना। ठीक है, मैं अपने प्लान को रिवाइज करूंगा, अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से रिविजिट करूंगा, मैं अपने माइंड को फ्रेश करूंगा और उसके बाद मार्केट्स पे आऊंगा। बिकॉज याद रखो एक बात, कैपिटल आपकी फौज है। ट्रेडिंग की जंग में जो आपका कैपिटल होता है, आपका ट्रेड अकाउंट होता है, वो आपकी फौज है। ठीक है, तो ये जब आप जंग लड़ने भेजते हो अपनी फौज को, तो पहले से प्लान करके रखते हो कि यार इन्ने मेरे फौजी अगर शहीद हो गए तो उस तो बाद मैं, दैट्स इट, आई विल हैव टू पुट द ब्रेक ऑन इट, आई विल रिट्रीट। बाकी फौजियों में वापस बुला लाऊंगा, नहीं भाई ठहर जाओ, रिट्रीट करो। वापस आएंगे बेस कैंप में, वहां पे दोबारा प्लानिंग करेंगे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करेंगे, हेल्थ को दोबारा से थोड़ी सी बेहतर करके फिर हम नई प्लानिंग के साथ जंग लड़ने जाएंगे। तो ट्रेडिंग जो है वो इस तरीके से, ये वो चीज़ें कि जिन चीज़ों पे आपका इख्तियार है, यू लिटरली हैव टू थिंक ऑन दीज लाइन्स। और मेरी कोशिश यही होती है यार कि जहाँ पे आपके लिए डेली बेसिस पे मैं कंटेंट लेके आता हूँ, अपडेट शेयर करता हूँ, वहीं पे कंसेप्चुअल चीज़ों को ज़रूर छेड़ूँ। खासतौर पर लिटरली इन कॉन्सेप्ट्स को मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि क्या और लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को छेड़ा है, इनके ऊपर गुफ्तगू की है, और मुझे पता लगता है कि नहीं, इनके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, तब मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आता हूं कि जहां पे ये वाला जो माइंडसेट है इससे रिलेटेड आपसे बात की जाए। प्रोफेशनल लेवल पे डायरेक्ट मेंटरशिप के साथ अगर आप मेरा बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं, अक्सर लोग उन कमेंट से कहेंगे और भाई देखा एंड पे आपने कोर्स की बात कर दी, कोर्स की भाई बात नहीं की। हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जहां पे सैकड़ों ट्रेडर्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बैठे हैं, ना सिर्फ आप मुझसे डायरेक्टली सीखते हो बल्कि एक माहौल का हिस्सा बनते हो जहां पे रेगुलर ट्रेडिंग हो रही होती है। साथ ही साथ अपनी स्क्रीन पर मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो जहां पे 50 वीडियोज़ का एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स पड़ा है। अगर ग्रुप में आप नहीं आना तो आप यूट्यूब पर जाएँ, वो 50 वीडियोस का कंप्लीट करें, काफ़ी हद तक आपको फिर भी बिगिनर लेवल पे इन कॉन्सेप्ट्स का पता लग जाएगा। लेकिन अब वो लोग जो प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाहते हैं, वो ना बेचारे यहाँ तक की कसूर है, वो ना एक फैसिलिटी है कि डिस्कॉर्ड ग्रुप है कि आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करके बिगिनर से एडवांस लेवल पे कोर्स कर सकते हैं। एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनकर डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के सिग्नल्स, अपडेट्स, कमेंट्री भी हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है sayyadon.com, जिस लिंक पर क्लिक करके हमारे वेब पेज पर आप जाएंगे जहाँ पे हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।